हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सभी लोग घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और मैं कैरियर मेकर एकेडमी से शोभित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 5। और आप इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आप इसमें पढ़ने वाले हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल। जी हाँ, बायस थ्योरम के बाद का एक टॉपिक है, बायस नहीं बायस थ्योरम के बाद का। और इसमें एक और चीज पढ़ेंगे अपन, वेरिएंस, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर? या तो बायस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा या डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा। आपको सर तो वो क्यों करवाया था पहले 2-3 लेक्चर अपन ने? क्योंकि बायस थ्योरम आ नहीं सकती विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तो वो एक्सटेंशन था। तो अपन इसमें वेरिएंस पढ़ेंगे और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। वेरिएंस बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिश करेंगे रैंडम वेरिएबल, जिसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। होता क्या है वो पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। बायस थ्योरम के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं हुआ है तो मेरे को इमीडिएटली उसी वाले वीडियो पर, पिछले वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में नंबर लिख दें, ताकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूं। नहीं तो एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। पहले चलो वेरिएबल बता देता हूं क्या है। देखो, कोई भी इवेंट और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन है उसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और रैंडम वेरिएबल्स का मतलब वो इवेंट अकरेंस, कि वो इवेंट कैसे अकर हो रहा है, रैंडमली अकर हो रहा है। देखो, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, बेसिक आ जाएगा आपको समझने, फिर बड़े क्वेश्चन की ओर से लेंगे। ये काय के क्वेश्चन है। देखो, एक ये x होता है इवेंट, ये x क्या है, इवेंट, और ये उस x इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये x हो गया इवेंट और ये हो गया x इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 3-4 इवेंट हो रहे हैं यहां पे, किसी काम का 0 होना, 1 एक बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, ठीक है। और उसके होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो क्वेश्चन ये आया कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट और नॉट। आपको सर ये क्या था क्वेश्चन, हमें तो पता ही नहीं कि ये है कहानी क्या है, हम कैसे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। तो सबसे पहली बात तो बेसिक बात को समझिए और पकड़िए। ये एक्स इवेंट है, जैसे कि मैं कोई भी चीज बात करूं, मैं ताश का पत्ता निकालता हूं, आंख बंद करके कोई पत्ता निकाला मैंने, है ना, तो उस पत्ते की किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो या तो हो सकता है कि किंग आए ही ना, या एक किंग आए। 2 पत्ते निकाले हैं तो दोनों किंग हो सकते हैं, 3 निकाले हैं तो 3 किंग हो सकते हैं। तो वो ये एक्स इवेंट है और उसके होने की ये प्रोबेबिलिटी है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है क्लास किसी भी कंडीशन की, वो होती है प्रोबेबिलिटी, वो होती है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी मैंने बताई थी, 100%, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 होती हैं। और अगर सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए तो 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने ताश के पत्तों में से किंग निकाला, तो किंग होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कोई ताश के पत्तों में से कोई पत्ता निकाला, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोले सर 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो 50 ना होने की और 50 होने की, दोनों को मिलाया तो 100, यानी कि 1। वही हिसाब है यहां पर। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, इन सबका सम कितना आना चाहिए क्लास? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1 आना चाहिए। बात समझ में आई? ये कितना दे रखा है 0.1, ये कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 0.3, ये कितना दे रखा है 0.4, और ये कितना दे रखा है 0.2, और ये सब मिलाकर कितना आना चाहिए 1। चेक करो, 0.3 प्लस 0.1 0.4, 0.4 प्लस 0.4 0.8 प्लस 0. तो आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सारी पॉसिबिलिटीज को जोड़ लोगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसी बेहद पर इस क्वेश्चन को करो, तो सारी पॉसिबिलिटीज जोड़ो, 1 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ 2 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ 3 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ 4। तो ये मैंने जोड़ा 0.1
प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.1, ये मेरे ख्याल से 1.1 आया, जो कि 1 नहीं है, तो ये एक इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ होता तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1 आना चाहिए था, वो नहीं आया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ ही नहीं। बात समझ में आई? ये डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है क्लास, ये इवेंट है और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज है। टोटल पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की किसी भी इवेंट में 1 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर आती है तो आप कहेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और नहीं आती तो कहेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू -1 की पॉसिबिलिटी है k, x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 2k, और x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 3k। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही, आप चिंता ना करें, आप तो k की वैल्यू निकाल दें और प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, 0 की निकाल दें और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 की निकाल दें। तो अगर ये कह रहा है कि ये करेक्ट है तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना क्लास। आओ देखें, अगर ये करेक्ट है तो -1, 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1। 6k इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1। तो k इक्वल्स टू कितना हो गया क्लास? क्या आपका पहला आंसर आ गया? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 0। जब भी कभी ऐसे लिखो ना कॉमा, उसका मतलब दोनों का अलग अलग करके एडिशन। तो x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3k प्लस x इक्वल्स टू 0 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2k। कितना हो गया ये? तो ये अपन का आंसर आ गया 5k, और k की वैल्यू कितनी है? 1/6, तो आपका आंसर आ गया 5/6। आई बात समझ में? अच्छा, और तीसरे क्वेश्चन क्या है? x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब कितना हो गया? x 1 हो गया भाई, ग्रेटर देन 0 में यहां पर सिर्फ 1 ही तो है, तो 1 कितना है आपका? 3k, और k की वैल्यू कितनी है? 1/6, आंसर 3/6 यानी कि 1/2। ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपकी किताबों में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप उनको करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन है, आराम से बनेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अब अपन करते हैं इसका अगला स्टेप। अभी तो मैंने आपको इवेंट वगैरह बनाना सिखाया था, इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अभी बच्चा पार्टी, तो अब देखो, मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन, मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसमें करवाते हैं, ताकि आप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में। अभी आपको क्वेश्चन में x गिवन था और x होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, और आपको बस ये बताना था डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या करना है? अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें अपन हाउ टू मेक x वैल्यूज, ये और उसके बाद रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों से आपका पूरा कार्यक्रम निबट जाएगा। अर्न का मतलब एक बर्तन, कोई भी बाउल। An urn contain 5 red and 2 black balls. 5 लाल और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are randomly drawn. आंख बंद करके उस अर्न में से कोई सी भी 2 बॉल निकालेगी। Let x represents the number of black balls. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ब्लैक बॉल निकली है। Then write the possible values of x. कुछ नहीं करना, जैसा पिछले क्वेश्चन में x क्या 0 1 2 3 4 या 0 1 2 3 ऐसे गिवन था, ऐसे अपन को बस x पता करना है, ताकि अपन और आगे क्वेश्चन करें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो x क्या है ये देखो, x है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब एक अर्न है, इसमें रेड है 5 और ब्लैक है अपन की 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं आंख बंद करके एक बॉल निकालता हूं और देखता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 2 बॉल निकालनी है, पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आने की 0 1 और 2। जिनको आता है उनको समझ में आ गया होगा, जिनके लॉजिक कमजोर है वो सुने। आंख बंद करके एक बॉल निकाली, देखा तो वो रेड नहीं है, तो रेड
रेड नहीं है तो वो कैसी है, ब्लैक। दूसरी बॉल निकाली वो भी ब्लैक, तो दोनों बॉल कैसी, ब्लैक। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2, ठीक है। आंख बंद करके बॉल निकाली, पहली बार में रेड आ गई, दूसरी बार में ब्लैक आ गई। इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ, पहली बार में ब्लैक और दूसरी बार में ब्लैक। इसमें क्या हुआ, पहली बार निकाला ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक, दूसरी बॉल रेड, या पहली बॉल रेड और दूसरी बॉल ब्लैक, दोनों में एक एक बार तो ब्लैक आ ही गया ना। इस जीरो का मतलब क्या है कि दोनों बॉल निकाली वो कैसी निकल गई, रेड, एक भी ब्लैक बॉल नहीं आई। तो बात समझ में आया क्लास, क्या हुआ, मैंने आंख बंद करके एक अर्न में डिब्बे में हाथ डाला, बॉल निकाली, ब्लैक आने की पॉसिबिलिटीज बताओ। हो सकता है फिर एक भी बार ब्लैक ना आए, दोनों बार में रेड बॉल आए। पहली बार में निकाला रेड बॉल, दूसरी बॉल में निकाला, दूसरी बार में निकाला वो भी रेड बॉल, तो एक भी बॉल अपन की ब्लैक ही नहीं है। ये 1 का मतलब क्या है कि 2 में से कोई एक बार ब्लैक आई, तो हो सकता है पहली बार आ गई हो सकता है दूसरी बार हो गई हो। तो ये क्या है कि पहली बार ब्लैक और दूसरी बॉल रेड, या पहली बॉल रेड और दूसरी बॉल ब्लैक। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जिसको अपन 2 बोल रहे हैं कि सर दोनों बार ब्लैक आ गई हो। तो क्या अपन इस क्वेश्चन से x निकालना सीख गए, बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि x बना दो। तो ये x समझ में आया कैसे बनाना है, आगे हर क्वेश्चन में खुद बनाना है x, इसलिए इस क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन इसलिए करवाया कि अपन x बनाना सीख जाए। समझ में आया, इसको उतारो। अब आता है अपन का एक और क्वेश्चन जिसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअलिटी में तो अब अपन का काम शुरू हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आपने अगर उतार लिया हो, उतारो फटाफट, मैं इसको हटा दूं ताकि अपन बड़े स्तर का एक क्वेश्चन करें जिसके ऊपर बेसिकली अपनी एक्सरसाइज टिकी हुई है, ठीक है क्लास। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 4 डिफेक्टिव ऑरेंजेस, खराब या सड़े हुए 4 सड़े हुए संतरे मिक्स विद 16 फ्रेश ऑरेंजेस। तो आपने 16 फ्रेश ऑरेंजेस में से ऑरेंज में 4 खराब सड़े हुए संतरे मिला दिए। समवन रैंडमली चूजेस 3 ऑरेंजेस, कोई आया और उसने 3 ऑरेंजेस को रैंडमली चूज कर लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। डिफेक्टिव ऑरेंजेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही x और उसका px, ये तो इवेंट और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको अब इस क्वेश्चन में फॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इधर एक डब्बा बना देता हूं तुम्हारे लिए। इसमें कुल कितने ऑरेंजेस हैं, 20 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 16 कैसे हैं, फ्रेश हैं, और 4 कैसे हैं, वो सड़े हुए हैं, ठीक है क्लास। 20 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 16 जो है वो फ्रेश हैं और जो 4 है वो डिफेक्टिव है। इसको अनडिफेक्टिव बोलेंगे, इसको डिफेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक्स बनाइए आप। कितने ऑरेंजेस निकालने हैं उसको, 3 ऑरेंजेस ड्रॉ करेंगे। हो सकता है उसने आंख बंद करा, 3 ऑरेंज में से एक भी ऑरेंज डिफेक्टिव ना आए, एक्स क्या है, डिफेक्टिव। एक्स क्या हो गया, किस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा किस चीज का है, उसने पूछा है डिफेक्टिव ऑरेंज का। तो अपन को एक्स यानी कि किस चीज को इवेंट मानना है, डिफेक्टिव ऑरेंजेस को अपन को इवेंट मानना है। ये पिछले वीडियो में ही बता देना मैंने कैसे इवेंट बनाते हैं, अपन मानते हैं। एक्स क्या हो गया अपन का, डिफेक्टिव ऑरेंजेस। अब डिफेक्टिव ऑरेंजेस क्या है, उसने 3 ऑरेंजेस निकाले हैं। हो सकता है कि तीनों ऑरेंजेस डिफेक्टिव हो, ठीक है, हो सकता है तीनों ऑरेंजेस डिफेक्टिव हो सकता है कोई एक ऑरेंज डिफेक्टिव हो सकता है कोई 2 हो, और हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो। तो अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जीरो डिफेक्टिव है, मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं, फ्रेश है। हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है तीनों डिफेक्टिव हो। अच्छा, डिफेक्टिव कुल थे कितने, 4। तो क्या आप यहां पर 4 लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि ऑरेंजेस कितने निकालने हैं, ऑरेंजेस तो 3 ही निकालने हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि भाई एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक्स 0, एक्स क्या था, डिफेक्टिव ऑरेंजेस। 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, 1 का मतलब एक डिफेक्टिव हो और 2 अनडिफेक्टिव हो।
2 का मतलब कैसे है, 2 डिफेक्टिव हो, एक अनडिफेक्टिव हो, और 3 का मतलब क्या है, तीनों के तीनों डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, मेरे को इसको थोड़ा और ब्रॉड करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाता है। 1 2 और ये 3। तो सबसे पहले तो अपन को जरूरी था कि अपन x की वैल्यू को समझें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, तो उम्मीद है आपको x की वैल्यू तो समझ में आई होगी कि x की वैल्यू कैसे बनानी है अपन को। अब अपन को काम क्या करना है, अब अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मेन काम शुरू होता है, तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको नीचे सिखाऊंगा, है ना। ये है वो बॉक्स जिसमें कुल मिला के 20 ऑरेंजेस हैं, 16 ऑरेंजेस अनडिफेक्टिव हैं और 4 ऑरेंजेस डिफेक्टिव हैं। ये क्या कह रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना क्लास, ये कह रहा है कि 0 डिफेक्टिव है, मतलब सारे के सारे कैसे निकाल लिए इसने, फ्रेश निकाल लिए। कुल ड्रॉ कितने करे इसने, 3 ड्रॉ करे, 3 ऑरेंजेस इसने ड्रॉ करे। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे वो सुनिएगा, 4C0। ये क्या है, ये 0 का मतलब क्या है कि डिफेक्टिव ऑरेंजेस नहीं है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा ना आपने, NCR, एंड टोटल कंडीशन और R जो अकरेंस हो रहा है वो, तो यहां पे लगेगा कॉम्बिनेशन। जिसको नहीं आता 11 कॉम्बिनेशन प्लीज परेशान ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह बता दूंगा आपको, पूरा बता दूंगा, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ध्यान से बने रहो साथ में। हाँ, तो 4 कैसे थे, डिफेक्टिव थे। अगर यहां पर x 0 लिखा है मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं आया। 4 ऑरेंजेस जो डिफेक्टिव थे उनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, मगर फिर वो 3 जो ऑरेंजेस निकले हैं वो काय में से निकले होंगे, 16 में से निकले होंगे। भाई 3 ऑरेंजेस निकाले, x 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो तीनों ऑरेंजेस कैसे निकले, अनडिफेक्टिव निकले, फ्रेश निकले। तो वो जो 3 निकले हैं वो 16 में से निकले हैं क्या क्लास, समझ में आया। 16C3 क्यों लिखा, क्योंकि तीनों के तीनों 16 में से आए हैं, अपॉन टोटल 20C3। टोटल है कितने ऑरेंजेस, 20, कॉम्बिनेशन 3 ऑरेंजेस निकाले। तो ये यहां पे आप उनको लिखना है, 4C0 16C3 अपॉन 20C3। जिसको नहीं आता इसको खोलना अभी बता दूंगा, परेशान ना हो, पहले अपन बना ले सभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 का मतलब क्या है ये बताओ पहले मेरे को। इस 1 का मतलब है कि एक डिफेक्टिव है, तो इन 4 में से कोई एक डिफेक्टिव आया, तो यहां पे 4 में से एक डिफेक्टिव आया। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, x 1 के लिए। x क्या था, डिफेक्टिव ऑरेंज, यहां पे कितना लिखे हुए हैं 1, यानी कि एक डिफेक्टिव आया, वो एक इन 4 में से आया होगा, तो 4C3। अब एक डिफेक्टिव निकल गया, तो अनडिफेक्टिव कितने हैं, 2, वो 2 इन 16 में से आए होंगे, तो ये 16C2, और टोटल मिला के नीचे तो वही रहेगा। तो ये समझ में आया क्या आपको, 4C1 16C2 अपॉन 20। दोबारा बता रहा हूं एक बार, इस केस में क्या हुआ था, डिफेक्टिव ऑरेंजेस कितने थे, 0 थे। x को क्या माना है, डिफेक्टिव ऑरेंजेस, तो यहां पर x कितना है, 0। क्या हो सकता है 3 ऑरेंजेस में से एक भी डिफेक्टिव ना आया हो, तो अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया तो इन 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। तो सारे के सारे ऑरेंजेस कहां से आए, यहां पर इन फ्रेश वाले में से, यानी कि 16 में से 3, और नीचे आती है टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब 20 ऑरेंजेस में से 3 निकाले। जब यहां पर 1 निकला, यानी कि 1 किसकी वैल्यू है, x की। x क्या है, डिफेक्टिव ऑरेंजेस, मतलब एक संतरा डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव इन 4 में से तो आया होगा, तो 4C1। अब एक डिफेक्टिव आ गया 3 में से, तो बचे कितने, 2, वो 2 किस में से आए होंगे क्लास, 16 में से, वो हमने यहां लिख दिया, ठीक, बढ़िया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, साहब 2 डिफेक्टिव है, तो वो 2 डिफेक्टिव इन 4 में से तो निकले होंगे। अब बचा कितना, 2 तो डिफेक्टिव आ गए, अब कितना बचा, 1, वो 1 काय में से आया होगा, फ्रेश में से, तो 20C3 ऐसे थे, यहां पे आ गया अपन का 4C2 16C1 अपॉन 20C3।
समझ में आ रहा है? अब लास्ट कंडीशन बताओ कि तीनों के तीनों संतरे कैसे आ गए, डिफेक्टिव आ गए। तो यहां पर 4C3, जब तीनों यहां से निकल आए तो 16 में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो यहां लिखा अपन ने 4C3 मल्टीप्लाई बाय 16C0 अपॉन 20C3। तो उम्मीद है समझ में आया आपको। कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको क्लास। अब सर हमको कॉम्बिनेशन खोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, 11th वीक रही होगी, पीएनसी नहीं पढ़ा होगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। NCR, एन होता है टोटल इवेंट, टोटल अकरेंस, कोई काम कैसे कैसे हो रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज। और आर होता है कि अपनी फेवरेबल कंडीशन कितनी है। ये तो टोटल कंडीशन हो गई, और ये अपनी फेवरेबल मतलब ऑल्दो कितनी हो रही है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है क्लास, और ये भी होता है। मैं ये लिखता हूं शुरुआत से, आप वैसा लिखना चाहें किताब की भाषा में तो ऐसे लिख लें। मेरे को जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर जो थे, मेरी दीदी, उन्होंने मेरे को ऐसे सिखाया था। उनके पास आर्ट्स थी, हाँ, उन्होंने सिखाया मेरे को मैथमेटिक्स। ठीक है, तो खैर समझ में आया अपन को क्या हुआ है यहाँ पे। इसको कैसे खोले था, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको ये सॉल्व करना बता देता हूँ। ठीक है, इस सबको हटा दूं कचरे को। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी हटा दिया जाए, उतार लो क्वेश्चन आप लोग एक बार। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा मैथमेटिकल काम बचा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको हटाना पड़ेगा। देखो फैक्ट NCR को अपन ने खोला, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r अपॉन r। यहां पर कितना है अपन के पास? 4C0। तो देखो 4C0 का तो 1 हो जाएगा, 4C0 तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है, 4 माइनस 0 4 ही हो गया, तो ये और एक कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1। तो ये वाली पार्टी तो खत्म, इसका तो 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हर जगह याद रखना। इस पे आओ, 16C3 अपॉन 20। ऐसा मत करना कि इसको पूरे को अलग सॉल्व करो, फिर इस पूरे को अलग सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, बहुत खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, सिखाता हूं। 16C3 फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस 3 अपॉन 3। इस पे आ जाओ, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस 3। अच्छा, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 16 का मतलब होता है, जिसको बिल्कुल नहीं पता, फैक्टोरियल 16 का मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14, मतलब जैसे मैं बात करूं फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसी तरीके से ही होता है। अब आपन को गेन क्या करना है, देखो ये और ये कट गया, सिंपल। फैक्टोरियल 16 एज इट इज और फैक्टोरियल 13 एज इट इज। ये फैक्टोरियल 20 और ये फैक्टोरियल 17। ठीक है क्लास। अब फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल, अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 20। अब आप जरा खोल के देखना इसको, जिस हिसाब से मैंने अभी खोलने के लिए बताया था आप लोगों को। 20 को खोलो, 17 को खोलो, 13 को खोलो। देखो 16 को खोला मैंने, ध्यान से सुनना कैसे खोल रहा हूं। 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13, क्योंकि उसके बाद 13 इंटू 12 इंटू 11 ऐसे आएगा, तो मैं उसको फैक्टोरियल 13 लिख सकता हूं। तो सर ऐसे क्यों लिखा? ताकि इस फैक्टोरियल से कट जाए। मल्टीप्लाई बाय 17 को एज इट इज लिखा, पूछो क्यों? नीचे 20 को खोलेंगे ना अपन, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17 आएगा, वो ऊपर से कटना चाहिए इसीलिए।
13 इधर लिखा, और हम इसको बोले 20 को 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17, ये कट गया, इधर ही कट गया। ठीक, और वापस इधर 16 इंटू 15 इंटू 14, और नीचे कौन बचा 20 इंटू 19 इंटू 18। चुपचाप काटो, धीरे धीरे करके देखो। 3 से काटा तो 5 दिया 15 और 5 ठीक है। अब 5 से 20 कटा 4, ठीक, प्लस 4 से 16 कटा 4, ठीक है। अब कुछ बचा कटने के लिए, मेरे ख्याल से हाँ इसको काट सकते हैं, तो ये 7 और ये 3, तो 7 इंटू 4 28 और 3 इंटू 19 57। इस पूरे को सॉल्व करके आया 28/57, ठीक है क्लास। इसको हटाओ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने आपको देखो 2 से 3 मिनट लगी होंगी, मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा, और नहीं तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं, बट शॉर्ट ट्रिक मैं जब बताऊंगा जब आप पहले पूरा मेथड कर लोगे। ऐसा नहीं है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, होती है, पर पहले पूरा मेथड आना चाहिए, देन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब जैसे 4c1 है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 16 2, तो फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस 2 अपॉन 2, नीचे 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। समझ में आया? इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन, तो इस पूरे को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं है। आओ इधर देखो, फिर से वही काम करेंगे अपन, पर उसमें एडिशनल ये चीज आ गई, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई। तो ये बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल 4 है, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो मैंने लिखा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन, ये तो फैक्टोरियल 3 है ना भाई, फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को अपन फैक्टोरियल 3 लिख रहे हैं, और नीचे 4 माइनस 1 ये, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2, और ये नीचे वाली पार्टी फिर से फैक्टोरियल 20 अपॉन 20 माइनस 3 यानी कि 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। आ रहा समझ में? मेरे ख्याल से कट आ गया, बस 4 है, बाकी अपन पिछले सवाल की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये और दो आएगा 24/57। मुझको पता है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो यहाँ पे जो एडिशनल चीज 4 लगी है ना उसको सेपरेट कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं ऊपर से। तुम एक बार पूरा मेथड करके कोशिश करो, फिर मैं तुमको इस सबकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। इसको सॉल्व करके आता है 24 अपॉन 285, और इसको सॉल्व करके आता है 1 अपॉन 285, तो ये आपका आंसर हुआ। ये हुए x, और ये उस x की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको जोड़ लेना 1 आएगा, इसको 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 जोड़ोगे 1 आएगा। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आया। अब देखो इस सवाल में अपन ने क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अपन ने इसमें एनसीआर खोलना भी सीखा। थोड़ी प्रैक्टिस करो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब इसी बेहाफ पे आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको जब तक आप लोग करो। हाँ भाई बच्चा गैंग, अब मैं आपको एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो उम्मीद है आपके हो गए होंगे, मैं थोड़ा सा अलग लेकर जा रहा हूं क्वेश्चन। A dice is made such that the probability of even number is twice than the probability of odd number. The dice is thrown 2 times, then find the probability distribution of a complete square on both times. अब सवाल ये है, सवाल इतना सा है कि एक डाइस को इस तरीके से बनाया गया, एक तरफ से जानबूझ के भारी बनाया गया कि जब अपन उसको फेंकते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डबल है एज कंपेयर टू ऑड नंबर। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज ट्वाइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डबल है एज कंपेयर टू ऑड नंबर आने की। डाइस को 2 बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्लीट स्क्वायर बोथ टाइम्स। दोनों टाइम कंप्लीट स्क्वायर है। अभी कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है वो तो पता ही है तुमको, 2 4
8 कंप्लीट स्क्वायर, जिनको 8 नहीं सॉरी 9 16 25 कंप्लीट स्क्वायर्स की बात चल रही है। तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, हम क्या खबर है यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ऐसा कितनी बार हो सकता है कि कंप्लीट स्क्वायर आए। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चनों से अलग है, इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आप इसमें x इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, हाँ या ना, पहले तो पूछ रहा हूं, रख सकते हैं क्या। कितनी बार डाइस को अपन ने रूल किया है, तो अपन ने डाइस को रूल किया 2 बार। तो हो सकता है कि एक भी बार कंप्लीट स्क्वायर ना आए, दोनों बार कंप्लीट स्क्वायर ना आए, मतलब एक भी बार ना आए, तो उसको अपन क्या लिखेंगे 0। 0 का मतलब समझ गए कि डाइस को 2 बार फेंका, एक भी बार कंप्लीट स्क्वायर नहीं आया। 1 लिखा, 1 का मतलब क्या, हाँ साहब एक बार कंप्लीट स्क्वायर आया। और 2 का मतलब क्या, हाँ साहब दोनों बार कंप्लीट स्क्वायर आया। तो बात समझ में आई आपको। x इक्वल्स टू 0 1 और 2 का मतलब क्या है, एक भी बार कंप्लीट स्क्वायर नहीं आया, एक बार कंप्लीट स्क्वायर आया, 2 बार कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया x। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था इसको। अब एक बात बताओ, मैं एक इवेंट मानता हूं p, है ना, p को मैं मानता हूं इवन नंबर ऑन डाइस, DIE, ठीक है, इवन नंबर। अब इवन नंबर डाई में कितने, 2, टोटल नंबर कितने 6, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ जाए। क्यू की मैं मानता हूं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर को आप कैसे निकालोगे, बचे कितने 4, कितने में से 6 में से 4, ऐसे कर लो, या टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 माइनस 1/3, तो 2/3, कैसे भी करना 4/6 करते तो भी ये आता। तो मैंने 2 इवेंट अपने मन से माने इस क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए। अगर मैं पिछले क्वेश्चन का यूज करूं इसमें, जो पिछले मैंने क्वेश्चन करे थे, तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं क्या, देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि एक भी बार इवन नंबर नहीं आया, मतलब दोनों बार कैसे नंबर आए, ऑड नंबर आए। तो 1/3 में से इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3, C 0, और 2/3 C 2। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो, मतलब लग रहा है तुम्हें कि ये हो जाएगा तुमसे, ये पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि आप देखो टोटल कितनी बार इवन आ रहा था 1/3, 1/3 C 0, 2/3 C 2, ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इन सवालों को करने के लिए अपन को PMC प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का दूसरा लॉ लगाना पड़ता है, जिसको मैं इस तरीके से लिखता हूं Px इक्वल्स टू, या Px इक्वल्स टू 0 के लिए, इसके लिए याद है आपको ये फॉर्मूला NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। P क्या है, P वो इवेंट है जो कि अपन के लिए फेवरेबल था, जो क्वेश्चन कह रहा था ये होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर, ये P हो गया, और ये रेस्ट केस हो गए जो बचा हुआ काम है। अब P की पावर R, R क्या है, R कि जो इवेंट आप करना चाह रहे थे वो कितनी बार हुआ है। बहुत सिंपल है, ऐसे घबराने का नहीं, डरने का नहीं, अपन बैठे हैं। क्या देखो P क्या था, P इवन नंबर डाई पे आना चाहिए था, R उसी की पावर है, मतलब कितनी बार आया, मतलब जो काम होना चाहिए था वो कितनी बार हुआ, जो काम होना चाहिए था इवन नंबर आना चाहिए था वो कितनी बार हुआ, वो यहां, और जो काम नहीं होना चाहिए था उसकी प्रोबेबिलिटी यहां। सिंपल, बहुत सिंपल है। करो, फ्रेम करो, दिमाग को तैयार करो इसके लिए, मन में आ रहा है। करते हैं सवाल, यहां लिखता हूं Px इक्वल्स टू 0। अच्छा n कितना है, n 2 है, कितनी बार डाई फेंकी गई है 2 बार, तो टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है 2 है। टोटल पॉसिबल चांसेस क्या है अपने लिए 2, भाई एक भी बार नहीं आए, एक बार आए और 2 बार आए, इवन नंबर। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है, n इवेंट कितनी बार हो रहा है 2 बार। x इक्वल्स टू 0 मतलब एक भी बार इवन नंबर नहीं आया। NCR P की पावर R, यानी कि जो P है वो और जो होना चाहिए वो, और बची हुई पॉसिबिलिटी यहां। n हो गया अपन का 2, C इस समय R कितनी बार हो रहा है
इवन नंबर कितनी है? 0 है। पी, अच्छा पी कितना अपन के लिए? 1/3, उसकी पावर r, और ये कितना हो गया? 2/3, उसकी पावर 2 - 0। ये हो गया 1। मैंने बताया था कि कहीं पे भी 0 हो तो 1 हो जाता है, और 1/3 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो उतना ही रहता है, 1 हो जाता है, मतलब सॉरी 1 हो जाता है। और ये 2/3 2 - 0 मतलब 2/3 का स्क्वायर, यानी कि ऑल तो ये आया अपन का 4/9। तो यहां आपका आंसर है 4/9, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। अब इसी प्रकार से इसको लेते हैं, p x इक्वल्स टू 1 एंड c, डायरेक्ट लिखो कि पहले डायरेक्ट लिखते हैं, ये फॉर्मूला तो ये हो गया 2c, r कितना हो गया 1, प्रोबेबिलिटी 1/3। अब ये जो होना चाहिए था वो एक बार तो हुआ ना, एक बार हो रहा है। 1 क्या है? x, x क्या लिया है अपन ने? इवन नंबर आना, इवन नंबर क्यों, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर, इवन नंबर नहीं, सॉरी यार कंप्लीट स्क्वायर, मैं बार बार इवन नंबर बोल रहा हूं। कंप्लीट स्क्वायर, इवन नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसका यहाँ पर चांसेस कितने हैं? 1, क्योंकि अपन ने x को 1 लिया है। अब बचा क्या अपन के पास? 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 - 1। समझ में आ रहा है 2 - 1 कैसे? अब इसको आप सॉल्व कर लो। 2c1 मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 और फैक्टोरियल 1 इनटू 1/3 की पावर 1 तो 1/3 ही रहेगा, है ना। और ये 2/3 की पावर 2 - 1 मतलब 1, तो 2/3 रहेगा। ये कितना आ जाएगा क्लास? 2 - 1 1, ये 1 1, तो फैक्टोरियल 2 कितना आता है? 2 इनटू 1/3 इनटू 2/3, तो ये 2 2 जा 4, और ये नीचे का कितना आ जाएगा अपन के लिए? 9 आ जाएगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/9। अब अपन बात करते हैं तीसरी प्रोबेबिलिटी की तरफ, कि p x इक्वल्स टू 2, तो दोनों बार कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो n, n कितना अपन के लिए? 2c2 1/3 यानी कि p और उसकी पावर 2, और q यानी कि 2/3 उसकी पावर कितना? 0। तो 2c2 का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 - 2 फैक्टोरियल 2, 1/3 का स्क्वायर, और इसकी पावर 0, तो ये 1। ये क्लास 2 - 2 0, ये पूरी टर्म 1 हो गई, और ये कितना आ जाएगा अपन का? 1/9। इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई अपन की 1/9। तो ये इसका आंसर अपन का तैयार हो गया। तो एक अलग तरीके से किया गया सवाल था, अलग तरीके का सवाल था। क्यों नहीं कर पाए पुराने मेथड से वो बता दिया, और नए मेथड से कैसे करेंगे आपको वो मैंने बता दिया। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब अपन करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि नया है। हाँ तो बच्चा पार्टी, आज का आखिरी सवाल। An urn contains 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn randomly from it. Find the probability distribution of white ball. एक अर्न था, डब्बा था, एक बॉक्स था, उसमें 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल है। ये इसकी स्टोरी है। टोटल 10 बॉल है, ठीक है। 4 बॉल निकाली गई लगातार, 1 2 3 4, वापस नहीं डाली गई, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट बॉल। तो अपने लिए मेन काम की चीज है x, मतलब द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, ये अपने लिए मेन कहानी। अब इसमें p क्या होगा? p होगा कि सर व्हाइट बॉल आ जाए, है ना। p मतलब जो इवेंट अपन चाहते हैं, जो होने के लिए क्वेश्चन कह रहा है वो फेवरेबल, तो सर व्हाइट बॉल आ जाए। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 व्हाइट बॉल है टोटल, कितने में से? 10 में से, लेकिन 2/5। क्यों? यानी कि व्हाइट ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं लिख दूं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई, और नो मतलब व्हाइट बॉल इज नॉट ड्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी,
1 माइनस 2/5, तो कितना हो गया अपन का 5 3/5। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अपन ये दोनों को जोड़ोगे बनाना चाहिए आगे। अब आपको इस सवाल में करना क्या है, वही काम करना है कि देखो 4 बॉल निकालनी है। एक्स क्या है, व्हाइट बॉल का होना, तो हो सकता है एक भी बॉल व्हाइट ना आए, हो सकता है एक बॉल व्हाइट आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है चारों बॉल व्हाइट आए। समझ में आया? 0 1 2 3 4। 0 का मतलब एक भी बॉल व्हाइट नहीं, 1 का मतलब एक बॉल व्हाइट, 2 का मतलब 2 बॉल व्हाइट, 3 का मतलब 3 बॉल व्हाइट और 4 का मतलब चारों बॉल व्हाइट। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब n कितना है, पहली बात तो n 4 है। अपन कितनी बॉलों को लेकर बात कर रहे हैं, सर हम 4 बॉलों को लेकर बात कर रहे हैं। बात समझ में, सफेद बॉल का होना अपन के n है। r कितना है यहाँ पर 0, n सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस r। p मतलब जो अपन चाह रहे हैं होना, और वो हो रहा है कि नहीं वो r बताएगा। q जो हम नहीं चाह रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। n कितना है 4 c r 0 यहाँ पर। p कितना 2/5, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ये कितना है 3/5, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4। तो बात समझ में आई कि नहीं? अपन को ये हो जाएगा आपका 4 से 0 तो 1 हो गया, ये हो गया आपका 2/5 और ये हो गया 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ये हो जाएगा आपका 81/3 625। ये और कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 81/625 में। कोई आता ना 5 की पावर ये 1 है और ये कितनी है 4, तो 5 हो गई। 5 की पावर 5 कितना होता है 625। इसी तरीके से ये आता। तो इस तरीके से आप बाकी का क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। उम्मीद है आप कर लोगे इन सवालों को, मैंने आपको मेथड समझा ही दिया। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा लेक्चर इसके लिए। आप इन सवालों को करिए आगे से, ठीक है। बहुत गर्मी है, अब मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल फटाफट करके देखो। जहां पे आपको लग रहा है, की पॉइंट सुन लो इसका, जहां पे आपको लग रहा हो कि कोई कार्ड उठाया वापस डाला, वहां पे अपन का सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, शुरुआत वाला, ठीक है। और जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन हो, जहां वापस नहीं डाल रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन लगाओ। ऑल तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरिएंस के क्वेश्चन में अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। वेरिएंस और अपन जिसको मीन डेविएशन कहते हैं, मीन वेरिएंस कहते हैं, उनके सवाल में अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही था। इसके क्वेश्चन करिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय।